वो जरूरी है। हाँ हाँ, और काम मैं कर रहा हूँ। आपको जितना याद नहीं रहता है उतना मुझे याद रखना पड़ता है। हाय, अपनी ये स्कूल जो है ना, ये स्कूल जो है ना, स्कूल की थोड़ी बहुत विशेषता है। दुनिया के स्कूल में होमवर्क स्टूडेंट करता है और इस स्कूल में टीचर होमवर्क करता है। सही है। हाँ, तो सही है। हाँ, अपनी ये स्कूल जो है ना, उसमें होमवर्क करने का किसको? हाँ, टेक्स्ट बुक मैं लेके आता, आप तो चरवला लेके आ जाते हैं। हाँ, टेक्स्ट बुक मुझे लाने की, अरे टेक्स्ट बुक मुझे रखने की, और वो दिखाकर आपको पढ़ाने का। इसलिए अपने वहाँ एक ये स्कूल ऐसी चल रही है कि जिस स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी वाला जो है वो खुद होमवर्क करता है, और जो पढ़ते हैं वो तो हाथ हिलाते हिलाते आ जाते हैं। हाँ, गुरुजी हमारो अंतर्नाद, हमने आपको पढ़ा। ये लोग ऐसे ही समझते हैं आशीर्वाद में सब कुछ है। हाँ, कुछ प्रयत्न करें नहीं करें, आशीर्वाद से हम तरतीर जाएंगे। आपको पता है वो दो पागल हैं तो नौका बिहार में गए थे, थोड़े क्रैक थे, 25% लेस थे, और नौका बिहार में गए थे। उसमें एक पागल ने कहा कि देख, नौका में पानी आया। दूसरा पागल ने कहा पानी आया कैसे? तो वो पागल कहता है कि इधर नौका में होल हो गया, उसमें से पानी आता है, मर जाएंगे। तो दूसरा पागल हंसकर कहता है मरने की क्या बात है, इस साइड एक काना है, दूसरा एक इधर कर दे, निकल जाएगा पानी अपने आप। हाँ, इधर एक होल किया है इस साइड के ऊपर, दूसरा इधर होल कर दे, पानी बारों बार बाईपास। हाँ, निकल जाएगा अपने आप निकल जाएगा। ठीक वैसा मेरा और आपका चल रहा है। हाँ, इस साइड से आप होल करते हो, उस साइड से मैं होल करता हूँ, हम दोनों पागल बनके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, हम दोनों। हाँ, क्या बोले? बहुत तकलीफ है। वो कहते हैं कि हम अकेले नहीं आपको डूबेंगे, आपको भी डुबाएंगे। हाँ, दोनों साथ में जाएंगे। आपका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, वो नक्की बात है। हाँ, मेरे साथ आपको आना हो तो मैं जरूर रखूंगा, लेकिन एक बात लिख के रखो, आपके साथ मुझे ले जाने के लिए यदि आपकी कुछ चाल हो तो वो सफल नहीं होगी। वो लिख के रखो आप। हाँ, लिख के रखो, मानसरोवर का हंस कभी कौवा नहीं बनता है। हाँ, कभी कौवे को पानी पीने के लिए मानसरोवर में आना पड़ता है। हाँ, दुनिया की गटर सूख जाती है, मानसरोवर कभी नहीं सूखता, क्योंकि जिन शासन का है मानसरोवर, और जिन शासन के मानसरोवर में आने वाले साधु और साध्वी जी भगवंत हंस के जैसे बैठे हैं, उसका पानी कभी सूखने वाला नहीं है। आप लोग संसारी हो और संसार की गटर में बैठे, कौवा बनके आपको गटर का पानी पसंद आया, लेकिन कान खोल के सुन लीजिए, ये गटर कभी न कभी सूखने वाली है, और सूखने के साथ तरस लगेगी, तब आपको एक ही जिन शासन का मानसरोवर से पानी। मैंने तरस के इंतजार करना है कि अभी पानी बदल देना है, ये इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये इंतजार चल रहा है, इसलिए मुझे आपको ये कहना है, अपने जीवन में यदि हमको धर्म सफल बनाना, और एक बात बहुत गंभीरता से मेरी बात सुन लीजिए और नक्की करो, हमको धर्म को सफल बनाना है, कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार हो। यदि जिन शासन ऐसा कहता है कि बड़ा धर्म करो या छोटा धर्म करो, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक ही बात बताता हूं कि आप सही धर्म,
छोटा बड़ा नो प्रॉब्लम, लेकिन जो भी करते हो वो सही करो। और सही धर्म क्या? तो जिन शासन ने दिखाया 3 बात, विधि, फिर आगे नंबर 2, हाँ याद रह गया, धन्यवाद। हाँ, विधि, पालन और बहुमान। अभी और मैं उसमें स्पष्टता कर देता हूं, समझ लो मेरे पास विधि नहीं है। हाँ, हो सकता है, आता नहीं है, या तो समय नहीं है, और इसके हिसाब से मैं विधि में नहीं हूं। मैं आता हूं, भगवान की पूजा करता हूं, तुरंत भाग जाता हूं, विधि नहीं है। इसलिए विधि नहीं है, तो भी शास्त्रकारों ने कहा फिक्र नहीं है। 99% से 5th स्टैंडर्ड में पास होने वाला कौन से स्टैंडर्ड में जाता है? और 35% में पास होने वाला कौन से में जाता है? अच्छा, मैंने 99 की मायने नहीं रखता है। पास होने वाला 35 से पास हुआ या 99 से पास हुआ, वो कहाँ जाएगा? 6 में ही जाएगा। 99 से पास करने वाला को 7th नहीं मिलता है, 6th ही मिलता है। इसका मीनिंग ये नहीं करना कि 35 में बैठना। आपकी तो बहुत तकलीफ है, और इसलिए मुझे स्पष्टता करनी पड़ती है। महाराज ने कहा 35 में भी 6 मिलेगा और 99 में भी 6 मिलेगा, तो क्यों टेंशन लेना, 35 में निकल जाएगा। लेकिन वो 35 लाना बहुत कठिन है 99 से। इसलिए मुझे आपको ये कहना है, विधि नहीं आती है, समझ लो आपको। चलो, जिन शासन ने कहा ओके, विधि नहीं आती है, ओके। फिर आप कहते हो पालन नहीं है, ओके। लेकिन शास्त्र में कहा है बहुमान तो बारो पार चाहिए। हाँ, जितना आपका वेट है उतना बहुमान का वेट है। हाँ, और ये बहुमान बारो पार, अनंत अनंत गुण बहुमान। ये अपने सब फोरफादर है। हाँ, इसलिए शास्त्र में बताया बहुमान था हमारा रिस्पेक्ट। जिस भगवान गुरु गणु के अंतरात्मा में ठसोठस भरा था, असंख्य आत्म प्रदेशों में मास्कमन का तप करने वाले चार महात्माओं के प्रति जबरदस्त भगवान गुरु गणु की अंतरात्मा में जागृत था। कमाल करते हैं, गुरु गणु के अंतरात्मा बोलती है, ये महात्मा कमाल करते, मैं कदम, मैं पापी हूं, क्या करूं? शरीर ऐसा मिला है, बीमारी ऐसी लागू, नहीं खाऊं तो आर्त ध्यान होता और समाधि होती है, और वो आर्त ध्यान और वो असमाधि त्याग को धोकर खत्म कर देती है। हाथ, यदि तप में आर्त ध्यान हुआ, यदि तप में असमाधि हुई, तो वो तप खत्म नहीं। आर्त ध्यान के पहले तप छोड़ दो, फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है। नुकसान एक ही हुआ कि जो तप करना था वो तप नहीं हो पाया, वो नुकसान है। लेकिन आर्त ध्यान के साथ वो तप पूरा करना, उसमें कोई फायदा नहीं।
या तो मन को समझाओ ये तप धर्म की आराधना कर रहा हूं, और इस तप धर्म की आराधना का मैं इतने कष्ट तो आएंगे ही आएंगे, और ये कष्ट में मैं विचलित हो जाता हूं, उचित नहीं। हाँ नहीं, हमारा लोच होता है, निकलते आग खींचते हैं, खचाखच खचाखच निकलते। साधु जीवन के दूसरी आराधनाओं में कुछ न कुछ सुविधा मिल जाती है, लेकिन लोच में कोई सुविधा नहीं मिली है, कंपल्सरी। मुझ के बाल भी खींच कर निकाल देगा। हाँ निकलते हैं, सटासट काट निकालते हैं, और निकालने के साथ हाँ निकलते हैं, और इस समय कसौटी शुरू होती है, और होती हुई कसौटी में इधर से हम बाल निकलता है और मन तूफान करता है। फिर शास्त्रों में कहा कि साधु जीवन की साधना है, और इस साधना के समय में अर्थ ध्यान में जाना अनुचित है। इस शरीर के साथ हमारा संघर्ष चालू हुआ हो जाता है। अभी तक में 95 लोच मेरे हो गए। 9 साल की उम्र से चालू है।